देखिए, शुभेंदु जी ने सब कुछ विस्तार में बता दिया है। मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कुछ ज्यादा इसमें योग करना है, मगर हाँ, एक बात जरूरी है कि यहां बच्चा बच्चा जानता है पूरे बंगाल में, जो आज उजागर हुआ है इस टेप के जरिए। मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया है, और ये कोयले की खान नहीं, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, नौकरियां तो है नहीं, मतलब पूरा करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यहां तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, लोग डर रहे हैं। आज देखिए, हमारे आईपीएस बड़े ऑनेस्ट हैं ज्यादातर, मगर कुछ उनकी तालमेल के बगैर ये नहीं हो सकता है। तो एजेंसी अपना काम कर रही है और करेगी, मगर पूरे बंगाल को खोखला कर दिया। और जैसे कोयला आ रहा है तो 50 किलो हो, 15 किलो हो, मैं समझता हूं कि उसमें भी हजारों की संख्या में यूथ लगा होगा, क्योंकि वो गरीब है, उसको पैसा चाहिए। 50 किलो साइकिल में लाकर कहीं लाद देते होंगे। ये पूरा मतलब एक पैरेलल सिस्टम। और मैं यदि ये कहूं कि ये पूरा एक पैरेलल सरकार, बेनीति की सरकार चल रही थी, जहां लूटा जा रहा है किसका पैसा? आपका, हमारा, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है। तो इसकी छानबीन तो हो ही रही है और होगी, मगर इस दुर्नीति का जवाब तो आखिर में जनता ही देगी, और जनता सब समझती है। तो मैं यही कहूंगा कि आज जिस प्रकार से ये उजागर हुआ है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और यहां सब साठगांठ है और एक भय का वातावरण है। यहां की पुलिस भी डरती है, और इन जिस सबके नाम दिए उनको बाकायदा प्रोटेक्शन मिलता था। तो ये किस हद तक जाएगा, किस हद तक बंगाल को खोखला कर दिया है। और इसीलिए आज ये जो भी उजागर हुआ है, मैं समझता हूं बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। बस मुझे यही कहना था। नो, जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। जो नेफ्यू है, ममता बनर्जी का नेफ्यू एवं यूथ तृणमूल कांग्रेस का मुखिया, उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बागड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ, उसमें इस जो बिग करप्शन है, ये पूरा बंगाल की और इंडिया के सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल से 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया। इसको चेन को ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया अनुप माझी लाला, उसको विनय मिश्र, उसकी भाई विकास मिश्र जो हिरासत में है, अरेस्ट है। पुलिस का एक ऑफिसर अशोक मिश्र नहीं, और भी 90 से 95 पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। कुछ 2-4 आईपीएस भी इन्वॉल्व है। जितना पुलिस ऑफिसर वो कोल एरिया में और सैंड माइन जहां है, खास करके ईस्ट बाड़वान, वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा, पुरुलिया जोन में, ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया। और 14 साल 2014 जब भातीजा ने एमपी बना दिया, उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में
पश्चिम बंगाल में चल रही है। आज भी अशोक मिश्र इंस्पेक्टर बांकुड़ा का है। लास्ट टाइम डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में विष्णुपुर में आईसी था। ये सबका पुलिस ऑफिसर को कोल एरिया में, सैंड माइनिंग एरिया में पोस्टिंग करता है। ये रैकेट का खुलासा हुआ ऑडियो टेप के द्वारा। इसलिए एक तो एजेंसी काम कर रहा है, एजेंसी को और जल्दी इसको और भी एक्शन को तेज बढ़ाना चाहिए। साथ साथ जो दिनेश जी ने बोला ना, फाइनल वर्डिक्ट जनता देता है। पश्चिम बंगाल को जनता अगले 6 चरण का चुनाव में उसको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इस करप्शन को, इस बंगाल को खोखला करने का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको सपोर्ट करे और न इस करप्शन को डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ के फेंके। यही हम लोग का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। मैं जस्ट एक शब्द में कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता बोल के कुछ होता है। एक तो होता है स्पिरिट और एक होता है लेटर। और मैं समझता हूं शुभेंदु जी और सब आप हमारे एक सहमत होंगे कि जब बच्चा ये जानता है तो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकती है। और मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। उस लिहाज से भी इन्वॉल्वमेंट तो जो आप चुप रहो, और मुख्यमंत्री बनकर यदि आपने खुद एक्शन नहीं लिया तो जिम्मेवारी तो वहां तक पहुंच ही जाती है ना। इसलिए मैं एक बात ऐड कर रहा हूं, जो एक्सपर्टाइज को लेकर लोकसभा चुनाव के हारने के बाद टीएमसी काम कर रहा है, उसको जो 400 से 500 करोड़ का बात चल रहा है, सब लोग चर्चा में है, उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ। यह हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से गया। और इस बार चुनाव में जो प्रत्याशी को नॉन ऑफिशियल रुपया भेजा टीएमसी, सब के सब डाटा हम लोग का पास है। सही वक्त पर हम लोग खुलासा करेगा। ये रुपया भी ये कोल तस्करी, गांव तस्करी और कोल माफिया, सैंड माइनिंग का रुपया से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है। There are tapes which have emerged in the section of media between Ganesh Bagaria and Vinay Mishra, who is a close aide of Abhishek Banerjee, nephew of Chief Minister Mamata Banerjee. In these tapes, it comes to light that a large, widespread syndicate was operating in the state of West Bengal under the patronage of Chief Minister Mamata Banerjee and her nephew. Monies to the extent of thousands of crores was extorted illegally through cow smuggling, coal mining, and human trafficking. It was going on unabated for almost a decade because it had the political patronage of the most powerful political leader of the state. Questions, therefore, are being raised. Did Mamata Banerjee actually look the other way while her nephew was presiding over these syndicates that were bleeding the state, and a large amount of illegal fund was being collected? It emerges from these tapes that monies up to 40 crore rupees per month was being sent to Abhishek Banerjee. It's a very large sum of money, and it refers only to cow smuggling. So you can imagine what the extent of syndicate operating in Bengal is. And every money that was illegally sent to Abhishek Banerjee
was actually due to the people of the state which they have been denied. It could have been used for development purposes, which has gone to the TMC, and therefore Mamata Banerjee cannot evade responsibility for what was happening right under her nose. We would be naive to believe that Abhishek Banerjee was presiding over these syndicates. Mamata Banerjee did not know about it. Therefore, this is a question of morality. It's a question of agencies investigating the matter to its logical end, which will be done. But since we are in election season, it is important for the people of Bengal to realize that the Trinamool has been looting away the state, has been bleeding the state for their own personal aggrandizement. And that should be a matter of concern for all of us. And Mamata Banerjee has to come clean on it and explain how Abhishek Banerjee could run this syndicate without the involvement of the bureaucracy, the political system, and of course her own blessings. Thank you. না আমরা অডিও নিয়েই আমি পাবলিক মিটিং এ বলে দেবো রাজনীতি যাচ্ছি। आपने ये कहा है कि पूरे परिवार को ममता बनर्जी परिवार का जिक्र किया है। आपने जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो पटमनी कोल का पैसा था जो देश से आया है वो ममता बनर्जी परिवार और एक एजेंसी का नाम लिया। ये क्या आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, एजेंसी की जो बात कर रहे हैं? नहीं, जो एजेंसी बंगाल में नैया पार कराने का जिम्मेदारी लिया, 19 में जो हाफ हो गया था, करीब करीब 18 सीट मिला था बीजेपी को, उसका बाद नैया पार कराने का जो जिम्मेदारी जो एजेंसी लिया, उसका पास भी करोड़ रुपया गया। वो कोई है, मैं नाम नहीं बताता, सब लोग को मालूम है, समझदार का इशारा ही काफी है। ये सब भी जांच में आना चाहिए। हम लोग का काम नहीं है, हम लोग उठा रहा है मुद्दा, उसको एजेंसी को काम करने दीजिए। हाँ ठीक है। सर, आपने आरोप लगाया कि कैटल स्मगलिंग का पैसा इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से कोई सबूत या कोई फैक्ट शीट? सही बात पर ठीक है, ये तो हम लोग तो इसको ये जो रुपया आता है, लास्ट टाइम आप बंगाल की जो रिपोर्टर है सबको पूछ लीजिए, ये अनुमाजी लाला पुरुलिया में, बांकुड़ा में डायरेक्ट पंचायत निर्वाचन में, इलेक्शन में टीएमसी पार्टी के लिए काम किया, ओपनली काम किया, पंचायत को तोड़ना फोड़ने के लिए काम किया। ये तो क्लियर है। ऑडियो निकलने के बाद टीएमसी और विनय मिश्रा कौन है? ये तो तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है, पूछ लीजिए उसको। और अभिषेक बनर्जी प्रेसिडेंट है। जो बात अमित जी ने बोला ना, सीधा सीधा 900 करोड़ पिछले 12-13 साल से शुरू होकर पिछले 2 साल हर महीने ओनली कोल एंड सैंड से 40 करोड़, इसमें तो गाय है, दूसरा है, सब मिला के 900 करोड़ पूरा के पूरा भातीजा कलेक्ट किया। बांग्ला के दिन बांग्ला আমরা বলেছি, আমাদের শুনুন, ভিতরে আপনাকে বারে বারে বলেছি, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিদি যতদিন ছিলেন, দীনেশ ত্রিবেদী, শুভেন্দু অধিকারী ছিল, দিদি যখন পিসি হয়ে গেছেন তখন আমরা ওনাকে ছেড়ে দিয়েছি এবং উনি সকলকে ল্যাম্প পোস্ট করে রাখতেন। আমি তো 19 ডিসেম্বর বলেছি অমিতজির সভায়, তারপরে 31 জানুয়ারি রাজীবজি বলেছেন, তারপরে দীনেশজি বলেছেন, একই কথা। সাবকেশ্বরের মধ্যে আমরা ছিলাম, উই অল আর ল্যাম্প পোস্ট। আপনারা জানেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একা উনি চালাতেন, এখন সঙ্গে উনার ভাইপোকে নিয়ে চালাচ্ছেন। দেখো, ওর আমিও একটা অ্যাড করতে চাই।
যে আমরা সব এক তৃণমূল কংগ্রেসে কি হয়ে গেছিল, একটা পরিবার বিশেষ হয়ে গেছিল, ওর সাধারণ লোকের কাজ হচ্ছিল না, সাধারণ লোকে তো লুট হচ্ছিল। তাই জন্য যখন আমি ইস্তফা দিলাম, আমি কি বললাম, আমি এইটাই বললাম যে আমার বলা যা ছিল পার্টির ভেতরে শুভেন্দু আমি সবাই, আমরা কি সবাই পাগল আছি যে এমনি বেরিয়ে গেছি? আমরা সাফোকেট ফিল করছিলাম যে আমরা ওইখানটা থেকে এই পাপের আমরা ভাগিদার হতে চাই না, তাই জন্য আমরা বেরিয়ে আসি। আর সাধারণ মানুষ এটা অনেক এপ্রিসিয়েট করেছে। আমরা যদি না বেরোতাম তাহলে আপনারা জিজ্ঞেস করতেন যে আপনারা কেন বার হননি। এইটা বাস্তবিক। আর যে 900 करोड़ কথা বলছে, मुझे लगता है कि इसका जो आंकड़ा है ना बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कहीं किसी ने ईडी ने 15,000 करोड़ की कुछ ये, हाँ, मगर इसमें टीचर, हम मैं आपको बताते हैं, टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए लाखों रुपए दिए जाते थे। ये जो ग्रीन ब्रिगेड की है पुलिस की अपॉइंटमेंट के लिए, हमको एक बार दिल्ली में एक लड़का मिला बंगाली, उसने कहा मुझे वहां की एक ऑफर आई है पुलिस में भर्ती होने की, मगर इतना रकम मांग रहे हैं भर्ती होने के लिए। मगर ये तो उजागर है, सबको पता है। दुख की बात है कि यदि मुख्यमंत्री को नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है, और यदि पता है तो उन्होंने आज तक इसको क्यों प्रोटेक्शन दिया? ये एजेंसी का काम, हम लोग का काम नहीं। ये जब हम लोग का तो हम लोग का डिमांड है और भी तेज होना चाहिए, माने सही प्लेस तक जाना चाहिए, जल्दी जल्दी करना चाहिए। बंगाल की 10 करोड़ जनता इंतजार में है। It's not true. Already proved. Already Vikas Mishra, brother of Binoy Mishra, already arrested. Yesterday night, IC Bankura, Ashok Mishra, already arrested. Agencies are working after the gathering of the all documentary evidence. It's not political agenda, not the issue on the eve of the election. It's a very crucial and important for all Bengali people as well as India. और यदि एक मिनट, और यदि ये टीएमसी के युवा नेता कहने वाले कुछ छुपाना नहीं है तो फरार क्यों है भैया? और यदि फरार है तो पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह रहे कि इसको अपने आप को पुलिस के हवाले करो, कानून के हवाले करो? कोई जवाब नहीं। सुन लीजिए, डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का 3 कांस्टेबल अभी भी विनय मिश्रा के साथ टैग है। होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज 3 आर्म पुलिस कांस्टेबल को उसको पिछले 2 साल से अंगरक्षक के रूप में दिया, ऑफिशियली दिया। मैं तो नाम और कांस्टेबल नंबर मेरा पास है। এটা এজেন্সির কাজ, এজেন্সিকে করতে দেন, এজেন্সি তো করছে। একটা ধারণা তৈরি করেছিল এই তোলাবাজ ভাইপোর যে র্যাকেট পুলিশের লোকেদের গায়ে হাত দিতে পারবে না, এই জন্য কোর্টে গেছিল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার এই লোকগুলোকে বাধা দেওয়ার জন্য কোর্টে পর্যন্ত গেছিল। সেখানে ইডি আজকে একজন ইন্সপেক্টরকে অ্যারেস্ট করেছে এবং তাকে যখন কোর্টে ফরওয়ার্ড করবে অ্যাজ পার ল তাকে ডকুমেন্ট দিয়ে কেস ডায়েরি পাঠাতে হয়। সব কেস নিশ্চয় ডকুমেন্ট তারা গ্যাদার করেছে, এটা এজেন্সির ইন্টারনাল ম্যাটার, আমরা বলছি না। কিন্তু আজকে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং অডিও টেপটা সামনে আসার পরে এখানে আর কোনো বিতর্কের জায়গা নেই। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।